वादी अस्तूर पाकिस्तान के गिलित बल्तिस्तान रीजन में वाक़ एक खूबसूरत वादी है और ये वादी गिलित बल्तिस्तान की सबसे खूबसूरत वादी शुमार की जाती है। बुलंद बाला पहाड़, लश ग्रीन मेडोज़, खूबसूरत बहते दरिया और नाले, मुख्तलिफ रंगों की झीलें, ऊंचाई से गिरती आबशारें, घने जंगलात और साफ़ सुथरे पानी के चश्मे इस वादी का हुस्न है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अस्तूर के 10 फेमस सयाहती मकामात और इन मकामात तक पहुँचने की तमाम तर डिटेल्स और यहाँ के तमाम तर खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाने जा रहा हूँ। टॉप 10 प्लेसेस की अलग अलग वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है मिनीमर्ग। मिनीमर्ग अस्तूर का सबसे खूबसूरत एरिया है और ये एक दिलकश टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर उभर रहा है। कई सालों से मिनीमर्ग जाने के लिए आर्मी की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, मगर इस साल मतलब 2023 में आप बगैर परमिशन के इस जन्नत नज़ीर इलाके का विजिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की बात करें तो बाई रोड अस्तूर पहुँचने के बाद 4x4 गाड़ी ही आपको मिनीमर्ग पहुंचा सकती है। अगर रोड कंडीशन सही है, सिमेटेड है, मगर आर्मी यहाँ 4x2 गाड़ी या 125 बाइक अलाउ नहीं करती। इस इलाके में आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दुमैल और यहाँ पे एक खूबसूरत झील है जिसका नाम है दुमैल रेनबो लेक और इस इलाके तक पहुँचने के लिए मिनीमर्ग से तकरीबन 40 मिनट की मसाफत तय करनी पड़ती है। बेसिकली दुमैल मिनीमर्ग का ही एक विलेज है और आप मिनीमर्ग से दुमैल ट्रेवल करते हुए दिलकश मनाजिर से महसूस हो सकते हैं। मिनीमर्ग और दुमैल के दरमियान कुछ गाँव जिनमें सारे लकड़ी से बने घर मौजूद हैं और ये मुनफरिद गाँव इस एरिया को सयाहों के लिए अपीलिंग बना देते हैं। इसके अलावा दुमैल जाते हुए घने जंगलात, पहाड़ों से बहता हुआ साफ पानी, साफ सुथरे बहते नाले और सरसब्ज मैदानों का दीदार किया जा सकता है। दुमैल पहुंच के रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक देख के टूरिस्ट दुनिया बुला बैठते हैं। लश ग्रीन माउंटेन और जंगलात दुमैल की खूबसूरती पे चार चांद लगा देते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो अस्तूर से 4x4 गाड़ी पे आप मिनीमर्ग और दुमैल जा सकते हैं। 6 टूरिस्ट मिल के एक लैंड क्रूजर या जीप बुक की जा सकती है जिसकी मैक्सिमम बुकिंग पिक एंड ड्रॉप के साथ 30,000 रुपये होती है। इस एरिया में स्टे करने के लिए एडवांस में कैंप या हट रूम बुक करने पड़ते हैं जो चिलिम चौकी पहुंच के भी कर सकते हैं। कैंप में स्टे के 1500 रुपये पर हेड के हिसाब से लिए जाते हैं। समर में मिनीमर्ग और दुमैल के अंदर टूरिस्ट का रश पीक पे होता है, इसलिए ज़रूरी है कि स्टे के लिए एडवांस बुकिंग की जाए। क्योंकि मिनीमर्ग और दुमैल LOC के साथ वाक़ हैं, पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए इस एरिया में आने से पहले कंफर्म कर लिया जाए कि ये इलाका टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है या नहीं। 2022 और 2023 में यहाँ टूरिस्ट को अलाउ किया गया है और अब नेक्स्ट सीज़न में आर्मी की पॉलिसी के मुताबिक इस एरिया का विज़िट किया जा सकेगा। विंटर में ये इलाके टूरिस्ट के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि बुर्जुल टॉप के ऊपर 25 से 30 फुट बर्फ पड़ती है। मिनीमर्ग और दुमैल के विजिट के लिए बेहतरीन सीज़न जुलाई और अगस्त में होता है क्योंकि इन मंथ्स में इस इलाके की ब्यूटी पीक पे होती है। पहाड़ों और मैदानों के कलर ग्रीन हो जाते हैं और हज़ारों किस्म के फूल खिलने लगते हैं। 2 साल पहले तक मिनीमर्ग और दुमैल सयाहों की नज़रों से ओझल थे। इन इलाकों का विजिट हर टूरिस्ट का ख्वाब बन चुका था, लेकिन जब से इन इलाकों के विजिट पे पाबंदी ख़त्म हो चुकी है उस दिन से इन इलाकों को पूरे पाकिस्तान में पजीराई हासिल हुई है और एक दिन में सैकड़ों की तादाद में सयाह इन इलाकों की तरफ लुत्फ़अंदोज़ होने चले आते हैं। इस इलाके में पहुँच के सयाहों का दिल वापसी पे राज़ी ही नहीं होता। मिनीमर्ग और दुमैल से मुशाबिहत रखने वाला एक और इलाका अस्तूर में काला पानी के नाम से मौजूद है। उसका व्यू और डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। अब आता है तीसरे नंबर पे दिवसई नेशनल पार्क। दिवसई नेशनल पार्क सिकरदू और अस्तूर के बीच में वाक़ है। ये एरिया दुनिया का दूसरा हाईएस्ट प्लेटो शुमार किया जाता है। शोसल लेक,
बड़ा पानी, छोटा पानी, लश ग्रीन मेडोज, मुख्तलिफ किस्म के जंगली फूलों की वजह से दिवसई मशहूर है। दिवसई को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ आकर वाकई लगता है कि दुनिया की छत के ऊपर आए हूँ। श्रोसल लेक में गर्मियों के मौसम में सयाहों का रश उरूज पे होता है। अस्तोर से श्रोसल लेक तक का डिस्टेंस 69 किलोमीटर, जबकि सिकार्दू से श्रोसल लेक तक का फासला 82 किलोमीटर है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो सिकार्दू से दिवसई और बाई रोड आए तो अस्तोर से दिवसई इजी एक्सेस कर सकते हैं। अस्तोर से दिवसई की बुकिंग बड़ी गाड़ी में 15 से 20 हज़ार, जबकि सिकार्दू से 25 से 30 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। नंबर 4, काला पानी। काला पानी को गिलगित बल्तिस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस एरिया की तरफ रोड फैसिलिटी कुछ खास न होने की वजह से कम ही टूरिस्ट जा सकते हैं। अस्तोर से तकरीबन 4 घंटे की मसाफत पे वाक़ काला पानी सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों से बहती नदियों, खूबसूरत दरिया, मुख्तलिफ कीमती जड़ी बूटियों, मैदानों और दहलवानों में खुशनुमा फूलों और साफ़ सुथरे नालों की वजह से काफ़ी मशहूर है। काला पानी की तरफ 4x4 गाड़ी पे जा सकते हैं या बाइक पे, क्योंकि रोड मेटल ना होने की वजह से छोटी गाड़ी ले जाना सही नहीं होगा। इस एरिया में अक्सर गर्मियों में अस्तोर के लोकल अपनी माल मवेशी लेके जाते हैं और यहाँ कुछ लोग तो 3 से 4 माह गुजार भी लेते हैं। एकोमोडेशन के लिए यहाँ आप कैंपिंग गियर के साथ आ सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं, जबकि 1-2 कैंप होटल्स भी मौजूद हैं जहां आप कैंप्स में नाइट स्टे कर सकते हैं। काला पानी के एंड पे मोमो दास के नाम से एक खुला मैदान है। उस खुले मैदान के साथ एक टॉप है जिसको क्रॉस करने के बाद आप मिनीमार्ग कमरी तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कुछ बाइकर्स अपनी बाइक लेके इस रोड से होते हुए कमरी पहुंच जाते हैं और कुछ लोग हाइकिंग करके भी इस एरिया को क्रॉस करने के बाद कमरी पहुंच जाते हैं। इन तमाम एरियाज़ की डिटेल्ड वीडियोस टॉप 10 प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अलग अलग एरियाज़ की वीडियोस आप देख सकते हैं। नंबर 5, शोल्डर टॉप। शोल्डर टॉप अस्तोर को केल के ज़रिए कश्मीर से मिलाता है। अस्तोर अटू पहुँच के स्ट्रेट ट्रेवल करते जाएंगे तो मीर मलिक विलेज के पुरौनक मनाजिर को एंजॉय करते हुए आप शोदास पहुँच जाते हैं। वहाँ से आगे शोल्डर टॉप स्टार्ट होता है। शोल्डर टॉप की तरफ सारा ऑफ रोड है और 4x4 गाड़ी ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। अस्तोर से ऑलमोस्ट 4 घंटे की ऑफ रोड ट्रेवल के बाद आप शोल्डर टॉप स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से आगे 4 से 5 घंटे की हाइकिंग के बाद कश्मीर केल पहुँच सकते हैं। इस एरिया में भी अभी तक कोई होटल या कैंप होटल नहीं, आप कैंपिंग करके नाइट स्टे कर सकते हैं और खाने पीने का इंतज़ाम खुद ही कर सकते हैं। नंबर 6, नांगा पर्वत तरिशिंग वैली। बेसिकली नांगा पर्वत की 2 मेन फेसेस हैं। क्लाइमर्स इन्हीं 2 जगहों से नांगा पर्वत को सबमिट करते हैं, एक फेरी मेडोज और दूसरी रुपल फेस। नांगा पर्वत के दामन में मौजूद तरिशिंग वैली से नांगा पर्वत को आप करीब से देख सकते हैं। तरिशिंग वैली तक अस्तोर सिटी से सिर्फ 1 घंटा लगता है और आप छोटी गाड़ी लेके भी नांगा पर्वत का दीदार करने तरिशिंग विलेज जा सकते हैं। तरिशिंग वैली में स्टे करने के लिए होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं जहां आपको आपके बजट के मुताबिक एकोमोडेट किया जाता है। तरिशिंग विलेज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये एक खूबसूरत गांव है जो कि नांगा पर्वत के दामन में वाक़ है। नंबर 7, रुपल वैली। रुपल वैली या रुपल विलेज नांगा पर्वत के साथ मुल्हिका गांव है और तरिशिंग पहुंच के 20 मिनट की मसाफत तय करने के बाद आप रुपल विलेज पहुंच सकते हैं। रुपल विलेज से 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप नांगा पर्वत बेस कैंप तक जा सकते हैं। रुपल में अभी तक कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं बनाया गया है, अलबत्ता आप रुपल से वापसी पे तरिशिंग में होटल और गेस्ट हाउस मौजूद है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। नंबर 8, रामा मेडोज। रामा मेडोज अस्तोर सिटी से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। रामा वैली में लश ग्रीन मेडोज मैदान के बीचों बीच रामा ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, घना जंगल और साथ में नांगा पर्वत के पहाड़ी सिलसिले दिलचस्पी के हामिल हैं। रामा वैली में काफ़ी सारे कैंप होटल्स मौजूद हैं जहां आप 1500 रुपये में नाइट स्टे कर सकते हैं।
जबकि PTDC जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है, पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। रामा मेडोज के रोड के हवाले से बात करें तो यहाँ पे 4x4 गाड़ी हो तो बेहतर है। छोटी गाड़ियाँ भी लेके टूरिस्ट यहाँ का विजिट करने चले जाते हैं। छोटी गाड़ियाँ एहतियात के साथ लाई जाएं तो ला सकते हैं। नंबर 9, रामा लेक। रामा लेक रामा मेडोज से 2 घंटे की हाइकिंग पे वाक़े है और यहाँ पे एक जीप ट्रैक है। जीप पे भी आप आधे रास्ते तक जा सकते हैं और वहाँ से आगे बाइक पे या फिर घुड़सवारी करके आप जा सकते हैं। जीप पे बुकिंग 2500 रुपये लिए जाते हैं। नंबर 10, अल्लाह वाली लेक। अल्लाह वाली लेक अस्तोर से तकरीबन 45 मिनट की मसाफत पे कुटुमसर वैली में वाक़ है और इस झील में पहाड़ों की चोटियों से देखने पे अल्लाह का नाम आपको नज़र आएगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। 4x4 गाड़ी ही आपको इस एरिया तक ले जा सकती है और यहाँ अकोमोडेशन और होटल्स का कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं, इसलिए स्टोर में स्टे करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।